भाई साहब, जिसका दोस्तों इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। लाहौर 1947 से रिलेटेड एक ऑफिशियली अपडेट आई है, एक ऑफिशियली न्यूज आई है। तो भाई जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी ही अपडेटेड न्यूज मिलती रहे। मैंने आप लोगों को बोला था कि लाहौर 1947 मूवी से रिलेटेड मैं इस चैनल पर सबसे पहले आप लोगों को अपडेट दूंगा और पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में आप लोग देख लेना, इस टाइम पे सबसे पहले न्यूज मैं ही दे रहा हूं आप लोगों को। तो भाई यहां पे आमिर खान ने खुलासा कर दिया और मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, मैंने कहा देखो आमिर खान जो है लाहौर 1947 को लेके बहुत तगड़ी यहां पे डीलिंग कर रहे हैं, बहुत तगड़ा सोच रहे हैं। यहां तक कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 70 करोड़ की उनसे डील भी तय हो गई थी। 70 करोड़ की उन्होंने नाम नहीं लिया है किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म का, वो अमेजॉन भी हो सकता है, नेटफ्लिक्स भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया है। अब क्यों रद्द किया आमिर खान ने वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, बार बार बोल रहा हूं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखो भाई यहां पे जाट मूवी अप्रैल में आ रही है। अब देखा जाए कि जाट मूवी के बाद में कितने दिन के बाद आप लोग दोबारा से सनी पाजी को देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट एक वीडियो में बताया था जिसकी मैंने अपडेट दी थी कि आमिर खान ने अपनी मूवी को सितारे जमीन पर को जुलाई या अगस्त में रिलीज करने की बोला है। यहां तक कि उन्होंने बोला था और बाहर जब वो एक इंटरव्यू में गए थे तो एक फिरंगी कोई यूट्यूबर थी, उसने पूछा था कि आप जो है लाहौर 1947 और सितारे ज़मीन पर आपकी जो प्रोडक्शन हाउस बन रही है, खासतौर से सितारे ज़मीन पर बोला था कि कब आएगी। तो उन्होंने बोला था कि 2025 के मिड में, यानी कि आप समझ के चलो जुलाई या अगस्त में। तो यहां पे सितारे ज़मीन पर कब आएगी उसके बारे में अपडेट मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन लाहौर 1947 की जो अपडेट आई है वो मेरी उस बात से बिल्कुल रिलेट कर रही है भाई। यहां तक कि मैंने जो आप लोगों को बताया भाई वो एकदम 100% सही है, क्योंकि मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि भाई आपको कैसे पता है कि सितारे ज़मीन पर ये लाहौर 1947 अगस्त में आ रही है, ऐसी तो कोई अपडेट ही नहीं है। तो अब यहाँ पे जो अपडेट आई है ना उसको सुनने के बाद में आप लोगों के होश उड़ जाने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लाहौर 1947 का जो एडिटिंग वर्क है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। और हाल फिलहाल में जो उसकी शूटिंग अभी चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन उसके साथ में ही उसका एडिटिंग वर्क भी एकदम बराबर चल ही रहा है। अब यहाँ पे जो आमिर खान ने एक जो 70 करोड़ की डील की थी उसके बारे में कभी इसका नाम नहीं लिया है कि कौन सा वो प्लेटफॉर्म था, क्योंकि वो चाहते भी नहीं है कि मैं किसी ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़ूं। लेकिन उन्होंने इस एक दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि यूट्यूब। तो यहाँ पे उन्होंने, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि अभी आमिर खान क्या सोच रहे हैं और क्या यहाँ पे उनकी डीलिंग चल रही है। यूट्यूब के साथ में आमिर खान का नया प्रयोग। पिछले कुछ महीनों में आमिर खान ने अमेरिका और भारत में यूट्यूब के कुछ लोगों से, यानी कि यूट्यूब के कुछ जो प्रमुख लोग होते हैं उनसे मुलाकात की और अपनी फिल्मों को प्रीमियर करने के लिए यूट्यूब का उपयोग करने की संभावनाएं तलाश कर रहे हैं। आमिर खान मौजूदा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के प्रीमियर के पक्ष में नहीं है। वो यूट्यूब के साथ में सीधी डिजिटल प्रीमियर, पोस्ट थिएट्रिकल स्ट्रीमिंग और पे पर व्यू जैसे कई मॉडल्स पर विचार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि 70 करोड़ की डील जो रद्द हुई थी वो क्यों हुई थी। एक प्रोड्यूसर के तौर पर आमिर ने लाहौर 1947 के लिए 70 करोड़ रुपए की डील की थी, लेकिन उन्होंने फिलहाल ये राशि वापस कर दी क्योंकि वो यूट्यूब के साथ में अपने प्रोजेक्ट के लिए एक वैकल्पिक माध्यम तैयार करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। आमिर खान डिजिटल स्पेस में क्रांति लाने की योजना बना रहे हैं और वो अपनी पूरी स्लेट को विभिन्न प्रारूपों में यूट्यूब पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये जो है, ये मैं बहुत ही कटीली हिंदी में मैं आप लोगों को इसका विश्लेषण और इसका मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं। हालांकि आमिर खान प्रोडक्शन में भी कितनी फिल्में आ रही हैं। एक आ रही है उनकी खुद की फिल्म जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो राजकुमार संतोषी के साथ में है। उनकी फिल्म का नाम है प्रीतम प्यारे, सितारे ज़मीन पर, लाहौर 1947। ये तीनों उनके खुद के प्रोडक्शन हाउसेस में बन रही हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी प्लेटफॉर्म से बात नहीं की थी। सिर्फ लाहौर 1947 की बात हुई थी जिसमें बताया जा रहा है कि पेमेंट भी आ गई थी। अब देखो इसके बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ कि पेमेंट आई थी या सिर्फ अभी ऑन टॉक बात चल रही थी।
हालांकि अगर ऑन टॉक बात चल रही थी तो वो अभी चल ही रही थी, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि आमिर खान ने उस चीज़ को मना कर दिया, उस चीज़ को रद्द कर दिया। अब जिसके साथ डील हो रही थी ना 70 करोड़ की, अब उसके साथ डील नहीं हो रही है। अब सीधा आमिर खान ने सीधा यूट्यूब के साथ में डील की। अब यूट्यूब पे ही, जैसे कि मान के चलो कि हम OTT पे हम फिल्में देखा करते थे, तो अब ये सीधा यूट्यूब पे रिलीज होंगी। और कब होंगी भाई उसके बारे में अभी नहीं कह सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे आमिर खान का एक उद्देश्य वो ये है कि 1 महीना या 2 महीने के बाद में मुझे अपनी मूवी को रिलीज नहीं करना है OTT पे, कम से कम 6-7 महीने के बाद में इसको एक रिलीज डेट मिले, जो कि जैसे हम पहले देखते थे टीवी वगैरह पे आती थी 3-3, 4-4, 5-5 महीने के बाद में। तो अब यहाँ पे जो आमिर खान ने यूट्यूब के साथ में जो अपना एक कोलैबोरेट किया है, वो हो सकता है इसी को मद्देनजर रखते हुए हुआ हो। तो अब यहाँ पे देखा जाए कि आमिर खान की लाहौर 1947, अपना सितारे ज़मीन पर और प्रीतम प्यारे, और आने वाले अभी जितने भी प्रोजेक्ट हैं इसके आमिर खान प्रोडक्शन के, वो अब सारे के सारे यूट्यूब के साथ में वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है मे बी यूट्यूब के माध्यम से हमें वो फिल्में जैसे हम OTT पे देखते हैं, इसी तरीके से हम यूट्यूब पे उसे देख पाएँ। अब कैसे होगा उसके बारे में अभी नहीं कह सकते। अब यहाँ पे आते हैं कि अभी लाहौर 1947 का चल क्या रहा है। लाहौर 1947 की अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उसकी एडिटिंग का वर्क बहुत तेज़ी से चल रहा है। अब यहाँ पे बात आती है उसकी रिलीज डेट की। जाट मूवी अप्रैल में आ रही है। अब अप्रैल के कितने दिन के बाद में आप दोबारा से सनी पाजी को देख सकते हैं। भाई यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि मूवी अगस्त में आ रही है। अब यहाँ पे अगस्त में आने के लिए भी इस पे एक विश्लेषण दिया है। क्यों? क्योंकि मूवी जो है इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन से जुड़ी हुई है, और यहाँ पे जिस तरीके से उसकी कहानी है, उसका उद्देश्य है, तो अब अगस्त में ऐसा कौन सा दिन है जिस पे ये मूवी आनी चाहिए? भाई नो डाउट अबाउट इट, यहाँ पे 15 अगस्त की बात हो रही है भाई। आई डोंट बिलीव ऑल दिस भाई। 2025 के 14 अगस्त पे तो वॉर 2 आ रही है 100%। मैं यहां पे शॉक्ड हूं कि ये हो कैसे रहा है भाई। लाहौर 1947 क्लैश हो रही है वॉर 2 के साथ में। क्या होने जा रहा है भाई? मैं यहां पे तंग हो गया हूं, मतलब एकदम से शॉक हो गया हूं कि आमिर खान ने अगस्त में, और देखा जाए कि अगस्त में भाई सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त ही वो दिन है जिसमें भाई इस मूवी को रिलीज किया जाए, वरना 1 अगस्त या 2 अगस्त मुझे नहीं लगता है कि इस मूवी को रिलीज किया जा सके। हालांकि जैसे गदर 2 आई थी 11 अगस्त को या 12 अगस्त को, मे भी हो सकता है कि वॉर 2 के साथ में, खैर इस पे मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से पिंक विला ने इस बात की क्लियरिटी दी है कि मूवी लाहौर 1947 भाई अगस्त में आ रही है, और यहाँ पे खुद जो है प्रोडक्शन हाउस से बात हुई है पिंक विला की, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात निकल के आ रही है कि लाहौर 1947 अगस्त में आ रही है 2025 में। तो इसका मतलब ये है कि आप ये देखेंगे जाट अप्रैल में आ रही है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि ठीक 4 महीने के बाद में आप लोगों को दोबारा से सनी पाजी देखने को मिलेंगे बड़े पर्दे पे। अब यहाँ पे सितारे जमीन पर की रिलीज डेट कहाँ गई, उसके बारे में भी आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर अगस्त में लाहौर 1947 आ रही है तो मे बी आप ये समझ के चलो जून या जुलाई में सितारे ज़मीन पर आएगी, या फिर सितारे ज़मीन पर आप समझ के चलो अक्टूबर में चली गई है। देखो, या तो 2 महीने पहले आएगी या 2 महीने बाद में। खैर सितारे ज़मीन पर मैं आप लोगों को एक अलग से एपिसोड में बताऊंगा। अभी मैं लाहौर 1947 की बता रहा हूं कि अभी यहाँ पे उसका जो एडिटिंग वर्क है वो तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन भाई रिलीज डेट के मामले में मैं यहाँ पे शॉक्ड हो गया हूँ, क्योंकि पिंक विला ने यहाँ पे एक हैरान कर देने वाला जो ये अपडेट दिया है, वो पूरे सोशल मीडिया पे मुझे लग रहा है कि आग लगा देगा। तो भाई कैसी ये अपडेट है और किस तरीके से यहाँ पे फैंस जो है सनी पाजी के इसको जो है पचा पाएंगे, नीचे कॉमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं। मुझे लगता है देखो इस बारे में अगर बात की जाए ना तो 15 से 20 मिनट की वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस पे ज़्यादा मैं जो है लंबी वीडियो बनाऊँ। इस पे मैं एक बाय एक करके एक अलग अलग एपिसोड बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को भी टाइम खराब ना हो। तो नीचे कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं अपनी राय। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।